वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त, आपका टीचर बिलाल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विद टाइम पढ़ा था। इससे पहले अगर ये आपने काम किया हुआ है तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि हमने आज सिर्फ ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पढ़ना है कि ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस क्या होते हैं। और ये बिल्कुल इजी है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बस मैंने थोड़ा सा इसको एलेबोरेट किया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन कि जो इसी तरह आपने प्रॉपर्टी लिखनी है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के साथ प्रॉपर्टी लिखनी है। और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो सबसे पहले जो टाइमिंग फंक्शन है वो लीनियर है। आपने इधर लिखना है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर। ये क्या करेगा, दिस अलोज ट्रांजिशन इफेक्ट विद रेगुलर स्पीड, यानी कि एक ही स्पीड से अगर हमने हॉवर किया है और जो विड्थ और हाइट है वो इंक्रीज हो रही है, वो एक ही स्पीड से, रेगुलर स्पीड से इंक्रीज होगी। उसमें कोई स्लो या फास्ट वाला काम नहीं होगा। इसके बाद जितने भी फंक्शन है वो ईज के हैं। आपने याद रखना है ईज इन सिर्फ एक लीनियर का फंक्शन है। इसके बाद 5 में से 4 फंक्शन ईज के हैं। ईज इन क्या है, इन से ये मुराद शुरू में, इट्स स्पीड विल बी स्लो एट स्टार्ट। जो हमारे पास डिव होगा जिस पे हम इफेक्ट करवाएंगे तो उसकी स्पीड स्लो होगी, एट स्टार्ट पे स्लो होगी। ईज आउट, इट्स स्पीड विल बी स्लो एट एंड ऑफ ट्रांजिशन। इसकी स्टार्ट पे स्लो होगी, इन से मुराद स्टार्ट पे स्लो होगी, आउट से मुराद जब एंड पे होगा तब स्लो होगी। और इज इन आउट से मुराद ये है, इन यानी कि स्टार्ट में स्लो, आउट यानी कि जब एंड में पहुंचेगा तब स्लो। ट्रांजिशन स्पीड विल बी स्लो एट स्टार्ट एंड एंड। और अगर खाली इज आ जाए तो आपने क्या लिखना है, इज स्लो स्टार्ट और एंड। इज अगर डायरेक्ट लिखा जाएगा तो क्या आएगा, इन आउट, और इन आउट के बगैर स्लो स्टार्ट और एंड होगा, बट फास्टर एट मीडियम। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस की ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इस पे हम देखते हैं वेब ब्राउज़र पे ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह नज़र आती हैं। ये एडवांस लेवल की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ जब एडवांस लेवल की प्रॉपर्टीज़ हों तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं वेब ब्राउज़र पे। अब स्टूडेंट्स, हम वेब ब्राउज़र पे जाते हैं। वेब ब्राउज़र पे जाके सबसे पहले ये हमने डिव बनाया हुआ है। अब हम जाते हैं अपने HTML की जो फाइल है उसको भी क्लिक करके ओपन कर लें, और हमारी CSS की फाइल भी है। इनिशियल से ही शुरू करूँगा। आपको पता है कि आपने, ये मैं आपके सामने लाइव काम करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बनानी आ जाएं। 100 पिक्सल और इसको बैकग्राउंड दे दें आप। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डिव बन चुका है। अब हमने इस पे जो है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लगाना है। इसके लिए सबसे पहले जब भी ट्रांजिशन का काम आएगा आपने ट्रांजिशन इधर मस्ट लिख लेनी है। इधर आपने क्या लिखना है, ट्रांजिशन। क्या ट्रांजिशन हो, विथ 3 सेकंड में हो, कॉमा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। अगर दो प्रॉपर्टीज़ पे काम करना हो, विद टाइम करना हो तो कॉमा लगाते हैं। और हाइट, विथ और हाइट हम इस पे काम कर लेते हैं। वर्क इस सूरत में करेगा कि हम जब हैं हॉवर लिखें, इधर हॉवर क्या करें, हॉवर डिव हॉवर हो। इसके साथ हमने सुडो क्लास यूज़ की है। और इसको अब जब हम हॉवर करेंगे, जो इधर लिखा होगा वो आपने इधर यूज़ करना है। जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की इधर लिखी होगी वो यूज़ करेंगे। ये आपको पता है कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी साथ साथ रिवीजन भी करवा दूं कि ये 300 पिक्सल हो जाए, और हाइट हाइट भी जो है वो 300 पिक्सल हो जाए। अभी हमने इसमें ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन किस तरह हो ये नहीं पढ़ा, ये रेगुलर है। रिफ्रेश करें, अब ये देखें ये लीनियर ट्रांजिशन जो हो रही है, लीनियर हो रही है। अब हमने इधर लगाना है क्या, ट्रांजिशन। आपने इसी तरह लिखना है डैश टाइमिंग डैश फंक्शन। ये इसी तरह प्रॉपर्टी लिखनी है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ये आप शॉर्ट की मदद से भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है, लेकिन ये आपको अलहदा भी लगानी आनी चाहिए। ये ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लीनियर।
क्या हमने पढ़ा था? लीनियर। लीनियर से क्या मुराद है कि ये एक ही स्पीड पे काम करेगा, एक ही स्पीड पे इसकी ट्रांजिशन होगी। ये देखें, लीनियर, एक ही स्पीड पे जो शुरू में जिस तरह उसने मूव किया है, उसने अपनी स्पीड मेंटेन रखी है, रेगुलर रखी है, और एट द एंड तक वो उसी तरह लीनियर स्पीड पे रहा है। ये देखें, लीनियर। हाइट, विड्थ, कंट्रोल एस करें इसको। अब हमने दूसरे नंबर पे लीनियर के बाद क्या पढ़ा था? ईज इन, ईज डैश इन, कंट्रोल एस करें। अब हमने क्या पढ़ा था कि शुरू में ये स्लो होगा, ये शुरू में स्लो होगा और आखिर में फास्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस करें। जो है ये विड्थ और हाइट तो सेम रहती है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, शुरू में स्लो और फिर फास्ट। ये विड्थ और हाइट तो सेम है, लेकिन फिर इसने ये देखें, पहले विड्थ पूरी कर दी और फिर हाइट जो है उसने बाद में पूरी की है। इसकी क्या वजह है? ये देखें, ये विड्थ पूरी कर ली लेकिन हाइट। इसकी ये वजह है, जो हमने टाइमिंग फंक्शन लगाया है, टाइमिंग फंक्शन वो 3 सेकंड में उसने विड्थ पूरी कर दी और 4 सेकंड पे हाइट पूरी कर दी। अब ये देखें, अब वो इक्वल टाइम में पहले स्लो और फिर ये फास्ट हो गया, इसने ये डिव मुकम्मल कर दिया। इसी तरह अब हम आउट लगाएंगे। शुरू में वो रेगुलर स्पीड रखेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ ये डिव की जो ट्रांजिशन है वो स्लो हो जाएगा। तो शुरू में उसने क्या किया? रेगुलर, और ये आखिर में ये स्लो हो गया। ये आखिर में देखें कितना स्लो हुआ, बिल्कुल थोड़ी सी ट्रांजिशन होती है। ये जब आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपको समझ लगी, ये तेज़ और अब ये स्लो हो गया। ये देखें, एट द एंड ऑफ ये स्लो हो गया। तो हमने क्या पढ़ा है? इज इन, इज आउट और इज इन डैश आउट। कंट्रोल एस करें आप इसको। इसको जब रिफ्रेश हम करेंगे तो अब आप देखें कि ट्रांजिशन उसने किस तरह की है, कि पहले स्टार्ट में स्लो होगा, फिर उसके बाद एंड में स्लो होगा। ये देखें, स्लो और एट द एंड अब स्लो हो गया। ये इज इन, आउट क्या है? स्लो, और फिर ये एट द एंड अब स्लो हो गया। स्टार्ट में भी स्लो हुआ है और एंड में भी स्लो हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जो हमने लास्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इस प्रॉपर्टीज़ को हटा दें। आपने ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस की कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं? आज मैंने आपको बताया था कि 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 ईज़ के रिलेटेड है और एक लीनियर है। ईज़ इन, आउट, इन आउट और खालीज। इसके बाद हमने लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस की ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं एक एक इंडिविजुअली इस वजह से बता रहा हूँ कि आपके जहन में बैठ जाए। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन ट्रांजिशन का हमने जिस प्रॉपर्टी को हिट करना है वो प्रॉपर्टी लिखनी है, और वो प्रॉपर्टी कितनी देर में ट्रांजिशन हो उसकी वो हमने टाइमिंग लिखनी है। जो इधर लिखेंगे वो हावर में इधर मस्ट लिखेंगे, जब इधर नहीं लिखेंगे उस पर इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है वो हमने इधर लिखना है, हावर के अंदर लिखना है। जब हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे वो मैं तब आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये याद रखें, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन जो है हमने हावर के अंदर यूज़ करना है। तो इसका मैंने क्या बताया था कि स्टार्ट पे स्लो तेज़ हो जाएगा और फिर एंड पे स्लो। ये देखें, लास्ट में क्या था? स्टार्ट में स्लो, इसी तरह ये वापस आ रहा है, स्टार्ट में स्लो, फिर तेज, फिर एट द एंड ऑफ स्लो। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको प्रॉपर्टीज समझ आ गई हों, आपको ए टू जेड कॉन्सेप्ट इसका समझ आ गया हो। ये इंतहाई पावरफुल और स्मॉल कॉन्सेप्ट है सीएसएस का। इस पे आपने अपनी ग्रिप पक्की करनी है। इससे पहले आप जो है ट्रांजिशन पढ़ चुके हैं, आज हमने पढ़ी थी ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, इसके 5 फंक्शन से। अगर आपने ये इसका फ़र्क देखना हो तो हम इसके अलग डिव भी बना सकते हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, 5 डिव बना लें और फिर उस तरह भी वर्क करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहें।